सभी युवा साथियों का सादर अभिनंदन। साथियों, आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती किस चीज की है? अगर मैं ये कहूं कि युवाओं के सामने सिर्फ एक ही बड़ी चुनौती है, वो है कि उनको रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 2011-12 में देश में बेरोजगारी की दर 2.2% थी, 2.2%, जो 2017-18 में बढ़कर 6.1% हो जाती, 6.1%। ध्यान रहे कि बेरोजगारी की दर का अर्थ क्या होता है कि कितने लोग जो रोजगार चाहते हैं उनमें से कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2011-12 में 100 में से 2.2 लोगों के पास रोजगार नहीं था, जो 2017-18 में बढ़ के 100 में से 6.1 हो गया। सवाल ये उठता है कि 11-12 से लेकर 17-18 के बीच बेरोजगारी की दर में 3 गुना वृद्धि क्यों हुई? और उसका कारण है, जब आप बिना सोचे समझे नोटबंदी का निर्णय ले लेते हो तो आप पूरा असंगठित क्षेत्र को खत्म कर देते हो। जब आप गलत तरीके से आनन फानन में जीएसटी लागू कर देते हो देश में, तो आप पूरे संगठित क्षेत्र को खत्म कर देते हो। जब आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हो जाता है, तो रोजगार के नए साधन उपलब्ध कहां से होंगे? तो यह कहना कि बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी के कारण है, यह गलत है। और इसका भी मैं आपको आंकड़ा देता हूं कि अगस्त 2019 से लेके फरवरी 2020 के मध्य बेरोजगारी की दर देश में 7.25 से 8.25% के बीच झूल रही थी। और यह CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डाटा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो बेरोजगारी की दर 2.2% थी, जो आज 7.43% पर आ गई है? इसका कारण पहला नोटबंदी है, इसका दूसरा कारण है गलत तरीके से जीएसटी लागू करना। इसलिए हम बार बार मांग करते हैं कि नए रोजगार के साधन उपलब्ध करने के लिए लोगों के हाथ में कैश ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि कैश से नई डिमांड का सृजन होगा, नई डिमांड से नया कंजम्पशन आएगा, नया कंजम्पशन कंपनियों को नए प्रोडक्शन के लिए बाध्य करेगा और नया प्रोडक्शन से नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।